मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी अपने ऋषिवाणी प्लेटफॉर्म पे रामजी दास जी से आज निर्मोही अखाड़े के कितने घर, क्या है उसकी विशेषता, इसके बारे में जानते हैं। महाराज जी, अखाड़ों के बारे में बताइए। हमारे वैष्णव के 3 अनी अखाड़े हैं। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मानी अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा। और तीनों अनी अखाड़ों के अलग अलग घर हैं। 2 अखाड़े दिगंबर में हैं, 7 अखाड़े निर्माणी में हैं और 9 अखाड़े निर्मोही में हैं। इसलिए कुल मिलाकर के हमारे 18 अखाड़े होते हैं और सभी 18 अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। हमारे 4 संप्रदाय जो रामानंदाचार, निम्बकाचार, माधवाचार और बल्लभाचार, इन 4 संप्रदाय के जितने भी वैष्णव संत हैं सब ये 3 अनी अखाड़ों में और अंतर्गत समाहित रहते हैं। हमारे 52 द्वारे होते हैं, जो 52 द्वारे जो द्वाराचार के रूप में हम लोग उनको प्रतिष्ठित करते हैं और हमारे जगत गुरु होते हैं। ये जितने भी संत हैं वैष्णव वो 3 अनी अखाड़ों के अंतर्गत आते हैं। और इन अनी अखाड़ों का रामानंदाचार्य जी के बाद हमारे जो जगत गुरु बालानंदाचार्य जी हुए, उस समय जब भारत में हमारे धर्म के प्रति आक्रमण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और हमारे सनातन पर आक्रमण हो रहा था, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था, तब इन आचार्यों के मन में ऐसी बात आई कि हमारा संगठनात्मक ढांचा खड़ा होना चाहिए। और वह संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया। अखाड़ों में नागा, साधु, संत और महंत सब रहते हैं। हम साधुओं की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म का प्रचार, ये तीनों अखाड़ों का यही एक उद्देश्य है, तीनों अनी अखाड़ों का। और तीनों अनी अखाड़े एक साथ, जिनके एक ही इष्ट हैं हनुमान जी। महाराज जी, जब ये कुंभ चलता है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भंडारा हर समय चलता रहेगा और लोगों को, आने वालों को खाना मुफ्त में आप लोग खिलाते हो। यहाँ पर जो भी हमारे संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, द्वाराचार, जगत गुरु सब आते हैं, वो एक सेवा भाव करके। और ये कुंभ में जो हमारे 4 कुंभ हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये चारों कुंभों में जब संत पहुँचते हैं तो ये समाज की सेवा के लिए और जितने भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, सबको भोजन देना, आवास देना, यही हम संतों का काम भी है। आहार और आवास ये देना, ये तो मतलब जो व्यक्ति आए सबके लिए रुकने की व्यवस्था, जो भी पहुंच जाएगा पंगत में उसको मना नहीं किया जा सकता, चाहे 1 हो चाहे 1000। अच्छा, सब खाना भी सभी को भोजन मिलेगा और रुकने की भी व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था भी जहाँ जिसका संबंध है, जिन आचार्यों के यहाँ, जिन मंडलेश्वरों के यहाँ, जिन अखाड़ों से जो भक्त जुड़ा है, वहाँ जा करके वो रुकता भी है और भोजन भी वहाँ मिलता है, सेवा भी मिलती है और वो अपना गंगा स्नान भी उन्हीं के साथ करते हैं। तो जब अखाड़ों में क्या जो नॉर्मल जनता है उनको भी जब शाही स्नान के दिन स्नान करने की, शाही स्नान के दिन हमारे चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत, हमारे जगत गुरु, हमारे द्वाराचार, हमारे मंडलेश्वर और मंडलेश्वरों के साथ तीनों अनिया उनको स्नान करने के लिए जब गाजे बाजे से, ढोल मंजीरे से और रथ में, हाथी में, घोड़े में जाते हैं, तो उनके साथ उनके जो परिकर हैं, जिनको हम पब्लिक कहते हैं, हम परिकर बोलते हैं, वो परिकर भी उनके साथ सेवा की दृष्टि से गंगा स्नान करने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए साथ में जाते हैं। अच्छा, उनको भी अनुमति होती है? अनुमति होती है, जो उनके परिकर हैं उनके साथ हैं, जो ये उनका हर मंडलेश्वर अपने परिकरों को जानता है कि ये हमारे परिकर हैं, इसलिए वो कहीं किसी प्रकार की अभद्रता न करें, कोई गड़बड़ी न करें, कोई ऐसी दुर्घटना न घटा दें कि जिससे कि समाज में कोई परेशानी आ सके। ऋषिवाणी की टीम महाराज जी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जय श्री राम। जय श्री राम।